गाइज फाइनली अवतार फायर एंड ऐश मैंने देख ली और उस मूवी को देखने के बाद क्या क्या मेरा व्यू रहा, क्या क्या रिव्यू रहा, ये आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जेम्स कैमरॉन की मूवी है और अवतार फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट है। फायर एंड ऐश एक ऐसी मूवी है जो विजुअली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। 3D में भी ये मूवी है, मैंने 2D में देखी थी। लेकिन हाँ, इस मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जेम्स कैमरॉन जो एक अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो मेंटेन करते हैं। सबसे पहली बात तो इस पूरी मूवी की जो शूटिंग है, या ये कहूँ जो पूरी मूवी बनी है, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम मूवी CGI है और मोशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर ये मूवी बनाई गई है। मतलब ओरिजिनल तो कुछ शॉट नहीं है, लेकिन पूरा स्टूडियो में बैठकर CGI के इफेक्ट्स और पूरा ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके मूवी बनाई गई है। उसके बाद भी आपको 1% भी ये मूवी नकली नहीं लगती, क्योंकि देखने में जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो इतने हाई लेवल हैं, वो आपको कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं और आपको बिल्कुल यकीन दिला देते हैं कि हाँ भाई, ऐसा हो रहा है जैसा दिखाया जा रहा है। वैसे अगर इस मूवी की बेसिक प्लॉट की बात करें, चिंता मत करो, स्पॉइलर कुछ नहीं दूंगा, लेकिन बेसिक प्लॉट जो अगर आप देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो पार्ट 1 आया था 2009 में, उसके बाद पार्ट 2 आया वे ऑफ वाटर वाला, और उसके बाद जो ये थर्ड पार्ट है ये एक्सटेंडेड वर्जन है एक अवतार फ्रेंचाइज, अवतार एलियन यूनिवर्स का ही। क्योंकि अगर आप इस स्टोरी को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो इसका सेकंड पार्ट आया था, कहीं ना कहीं 80-90% सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बट एट डिफरेंट लोकेशंस। तो अलग अलग लोकेशंस पर सेम स्टोरी कहीं ना कहीं रिपीट सी फील होती है। और इसके कारण ये भी हो सकता है कि यार हम इस आइडिया से यूज्ड टू हो चुके हैं और इस आइडिया को हमने इतनी बार देखा है और अब थर्ड पार्ट है तो इतनी तरीके से देखा है, तो कहीं ना कहीं हम ये अंदाज़ा लगा जाते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा कुछ होगा। फैमिली दिखाई जाती है, फैमिली के पीछे कैसे जनरल पड़ा है और इंसान किस लेवल तक जा सकता है। एलियंस में भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। विजुअली तो मूवी काफ़ी अच्छी है, बट अगर आप एक स्टोरी के तौर पर देखोगे तो आपको रिपीटिशन फील होने लग जाएगी एक टाइम के बाद। और ऑल्दो फर्स्ट पार्ट वाज अ बिट टू लॉन्ग, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्ट्रेच किया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा सा क्रिस्प है, फर्स्ट पार्ट को और क्रिस्प रखा जा सकता था और छोटा रखा जा सकता है, लेकिन मूवी में कोई कमी नहीं है। मतलब मूवी में कमी तो कोई ढूंढ सकता ही नहीं, क्योंकि जेम्स कैमरॉन की मूवी है। लेकिन अगर आप एक व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो स्टोरी को अगर छोड़ा जाए तो विजुअली मूवी काफ़ी कमाल की है और स्टोरी भी अच्छी है, बट रिपीटेटिव फील होती है, मैं बस इतना कह रहा हूँ। और अगर आप इस मूवी को देखने जाना चाह रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ विजुअली ज़रूर जाना, क्योंकि विजुअली आपको अमेज़ करेगी। मूवी फ्रेंडली मूवी है, फैमिली फ्रेंडली है, तो फैमिली के साथ जाओ। और अगर आपको ऐसा यूनिवर्स पसंद है जो जेम्स कैमरॉन ने अपने इमेजिनेशन से बनाया है एलियंस को लेकर, और उन एलियंस में क्या क्या आपस में चीज़ें चल रही हैं उन सबको लेकर, तो देखने जाना। अच्छा, रिपीटेटिव मैं बता दूँ, क्लियर कर लूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कॉमेंट में बताएंगे। तो रिपीटेटिव मुझे इसलिए लगी क्योंकि सेम स्पीशीज़, या मैं ये कहूँ डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम एलियंस, बट उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है और उसके बाद जो उनके साथ साथ चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखी हैं। लेकिन इस मूवी को देखने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने ज़रूरी हैं, तभी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने देख रखा है तो जल्दी जाकर देखो, और नहीं देखा है तो पहले वो देख लो और फिर थर्ड पार्ट को देखना, क्योंकि रिलेटेबल चीज़ें तो हैं। क्योंकि जो पार्ट 1 पार्ट 2 में चल रहा है कहीं ना कहीं वही पार्ट 3 में चल रहा है, बट विजुअली चीज़ें अलग हैं, तो उसको आप जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग मूवीज़ ट्रेलर के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।